हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वेन डायग्राम पे सवाल जो कि काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन वेन डायग्राम के पूछे जाते हैं। तो आज हम बताएंगे, क्योंकि काफी बच्चे वेन डायग्राम नहीं समझ में आता है, एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 10 या 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है, जबकि न समझ में आने के कारण बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो टाइप में होते हैं। पहला टाइप होता है कि कोई दो समूह लेके पूछेगा या कोई तीन समूह लेके। ठीक ना, हमेशा क्या पूछता है, दो समूह में लेके पूछेगा या तीन समूह में। कभी कभी ज्यादा भी दे देता है, त्रिभुज बना देगा, वो भी हम बताएंगे क्वेश्चन। तो अभी हम सर्किल पे बात करेंगे। वेन डायग्राम नॉर्मली जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर दो समूह की बात करें तो होता है कहते हैं किसी क्लास में है 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे इंग्लिश लिए हैं, 10 बच्चे हिंदी लिए हैं, कुछ बच्चे दोनों लिए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर वेन डायग्राम पे सवाल दिया है तो सबसे पहले उसमें होता है एक यूनियन। यूनियन का मतलब कि पूरे कितने संख्या हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, टोटल कितने संख्या है वो हमेशा ध्यान देना है, या क्लास में विद्यार्थी हो वो। ठीक ना, या तो खिलाड़ियों की संख्या दिया हुआ, हॉकी खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो हमें यूनियन का मतलब टोटल संख्या कितनी है उस चीज को ध्यान देना है। तो हमेशा वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हमेशा एक आयत बनता है सबसे पहले। ठीक है, एक आयत में। अब जैसा कि हमने बताया कि जो यूनियन होता है, इन जितने भी यूनियन में संख्या होते हैं, इन सभी संख्या को इसी में ही दर्शाना है, बाहर हमें नहीं ले जाना है, इसी संख्या में सभी को दिखाना है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। अब क्या कर रहा है कि 10 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 10 लोग या 15 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ लोग मैथ पढ़ते हैं। तो अगर सब लोग अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं तो डायग्राम क्या करते हैं, हमेशा डायग्राम को सर्किल में ही दिखाते हैं। किसी से भी दिखा सकते हैं, सर्किल जरूर नहीं सर्किल से बनाते। तो हम लोग क्या करते हैं, आसान भाषा में समझने के लिए हमेशा सर्किल का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है सर्किल देगा, सर्किल भी दे सकता है, ऐसा त्रिभुज भी बना देगा इसी में। ठीक है, यहाँ भी ऐसे चतुर्भुज बना देगा, तो कुछ भी बना सकता है। लेकिन जो ट्रिक है, जो जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तरीका वही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम आसान भाषा में समझाने के लिए आपको हमेशा सर्किल का यूज करेंगे, वृत्त का यूज करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या या खिलाड़ियों की संख्या में कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जो कि एक दूसरे से संबंध नहीं है, मतलब संबंध नहीं, मतलब कि अगर जो क्रिकेट खेलता है तो केवल क्रिकेट ही खेलता है, वो हॉकी नहीं खेलता है। या क्लास में बात करें, कोई हिंदी पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश नहीं सब्जेक्ट लिया है, केवल हिंदी पढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अलग अलग सर्किल बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग सर्किल का मतलब कि यहाँ ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, ये मैथ। ठीक है, ये वेन डायग्राम यूज हम वहां बता रहे हैं, केवल मैथ में यूज होना है, क्योंकि वेन डायग्राम रीजनिंग में भी होता है, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है कि कुछ विद्यार्थी ये हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। अभी जो वेन डायग्राम का यूज होता है मैथ में, उसको कैसे यूज करना है वही आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी सब्जेक्ट की बात करें या कोई खेल की बात करें, स्पोर्ट की, तो हमेशा क्या करना है कि अगर अलग अलग की बात करना है तो सारे डायग्राम अलग अलग बनेंगे। मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं, 10 ये लिए हैं, 15 ये लिए हैं, 10 ये लिए हैं, मतलब 10 हिंदी लिए हैं, 15 इंग्लिश लिया है और 10 मैथ लिए हुए हैं। लेकिन है कितने टोटल, 50। इसमें हो कितने रहे हैं, 10 10 20 और ये 15 35। तो बाकी 15 लड़के, तो बाकी 15 लड़कों को हम बाहर रखेंगे। बाहर की मतलब वो ना हिंदी लिए हुए हैं, ना इंग्लिश लिए हुए हैं, ना मैथ लिए हुए। ये तीनों सब्जेक्ट वो नहीं लिए, हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट लिए हो सकता है कोई सब्जेक्ट ना लिए हो। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग की बात करें तो उसको अलग अलग डायग्राम में दिखा के यूज करते हैं। तीसरा चीज इसमें आपको ये समझना है कि इसका जो क्वेश्चन बनेगा तो पूछ सकता है कि केवल, हमेशा अगर केवल की बात करें तो परमानेंट उसी सब्जेक्ट की केवल बात कर रहा है, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। इसमें पूछ लेगा केवल इंग्लिश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हमें सबको छोड़ के केवल इंग्लिश वाले देखें कितने हैं। ठीक है, तो 15 होगा।
ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना हिंदी पढ़ते हैं, ना इंग्लिश पढ़ते हैं, ना मैथ पढ़ते हैं। तो ना हिंदी से मतलब है, ना इंग्लिश से, ना मैथ से, तो वो 15 लड़के इधर है जो बाहर है। ठीक है, तो अगर केवल की बात करें तो हमेशा क्या करना है कि परमानेंट उसी का ही सब्जेक्ट की बात कर रहा है, दूसरे सब्जेक्ट से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल में नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा डबल में पूछेगा। डबल का मतलब कि दो सब्जेक्ट हैं, कुछ हिंदी लिए हुए हैं, कुछ इंग्लिश लिए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उसमें आपको समझना होता है कि दोनों कैसे देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा जो दोनों पहले दिए हुए हैं हमेशा पहले उस पर फोकस करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनकी संख्या कितनी है। बाद में जो सिंगल सिंगल बच रहे हैं या जो केवल वाली जैसी बात बताए उनको फिर देखेंगे, डायग्राम बना के उसका जो पूछा रहेगा उनका आंसर देना है मुझे। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि जब दो सब्जेक्ट की बात करें तो कैसे करना है। ठीक है, देखिए जब दो सब्जेक्ट की बात करें, यूनियन में हमने बता दिया टोटल संख्या जो होता है वो इसी के अंदर ही बात करना है मुझे। अब क्या करना है कि जब भी सब्जेक्ट की बात करें या स्पोर्ट की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, ठीक है, या भाषा बोलने की बात करें, ट्यूशन में यही सब देता है। तो मान लीजिए कि किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 70 है। तो 70 जो है टोटल संख्या है, यू बराबर कितना दिया है, 70। पूरा यूनियन का जो मान है वो कितना है, 70 है। करा है कि कुछ विद्यार्थी मतलब 20 लड़के हिंदी पढ़ते हैं और 20 लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं। 10 लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमेशा क्या करना है, दोनों पे पहले फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसा इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, लेकिन दो वृत्त बनाएंगे। ठीक है, दो वृत्त में काम करना है। तो हमें क्या करना है, अगर सिंगल सिंगल केवल की बात करें तो दोनों अलग अलग, अगर दोनों कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों विद्यार्थी लिए हैं तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा जो कि दोनों को ओवरलैप करता रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, ओवरलैप मतलब यहाँ जो संख्या भरी जाएगी या जितनी संख्या यहाँ होगी वो दोनों सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले। ठीक है, इधर जो इसकी जो बात करेगा यहां तक, इसका मतलब जो केवल हिंदी लिए रहेंगे उनकी बात करेगा ये, केवल हिंदी। ठीक है, केवल इंग्लिश लेने वालों की संख्या यहां पर। ठीक है, और जो दोनों लिए रहेंगे वो यहां पर। ठीक है, जो दोनों लिए रहेंगे वो यहां पर। इस तरीके से इसको समझना है। तो 3-4 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछेगा केवल हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये अलग, केवल इंग्लिश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो अलग, जो दोनों लिए हों वो अलग। ठीक है, तो मान लीजिए 10 जो दोनों लिए हैं हमेशा पहले उसका संख्या भरना है। यहां मुझे मान लीजिए 10 लड़के ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट मतलब हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं, और 20 या 25 लड़के ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। 25 लड़के हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ 25 नहीं भरना है आपको, यही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए पूरा हिंदी की जो संख्या है देखिए 25 और 10 35 हो जाएगी, लेकिन टोटल जो संख्या है विद्यार्थियों की संख्या जो हिंदी पढ़ते हैं वो टोटल 25 है। तो 10 तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, इस देखिए सर्कल में 10 लोग आ चुके हैं पहले से जो दोनों पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो 10 तो आ चुके हैं, बचा कितना 25 में से, यहाँ बचेंगे 15 लड़के हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। अब टोटल की बात करेगा देखिए 25 लड़के हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों ये 10 पढ़ते हैं। ठीक, मान लीजिए 25 लड़के हिंदी पढ़ते हैं और 30 लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं। अब 30 लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखिए इंग्लिश वाले में 10 तो ऑलरेडी है जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बचा कितना 30 में से, तो यहां भर देंगे 20 लड़के हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं और 10 लड़के इंग्लिश ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिंदी भी पढ़ते हैं। अब देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, ये 20 हो गया, 10 30 और ये 40 5 45, लेकिन टोटल लड़के कितने हैं, 70। तो बच्चे कितने, अभी कितने बच्चे बचे हैं, 25 लड़के। ठीक है, तो 25 विद्यार्थी बाहर, ये न हिंदी पढ़ते हैं न इंग्लिश पढ़ते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या है ना, कौन कौन से टाइप क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान देना है। पूछेगा कि केवल हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो केवल का मतलब दोनों में ना रहे, केवल हिंदी की ही बात करें, जो हिंदी में ही रहे, इंग्लिश में ना जाए। तो केवल हिंदी लेने वाले की संख्या है 15, केवल इंग्लिश लेने वाले की संख्या 20, दोनों सब्जेक्ट लेने वाली संख्या 10।
और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना हिंदी लिए हैं ना इंग्लिश लिए हैं, उनका 25 मार्क। ठीक है, इस प्रकार डायग्राम बनाना होता है। और डायग्राम के साथ साथ कभी कभी परसेंटेज में भी सवाल देता है, इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कराएंगे भी क्वेश्चन। लेकिन इस टाइप का अगर डायग्राम बना रहे, कभी कभी एग्जाम में डायग्राम बना होता है, आपको केवल देख के आंसर बताना होता है कि इसका मान कितना होता है। और जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना होता है, उसको सॉल्व करना होता है कि इसका मान पूछ लेगा। अभी डायग्राम बना हुआ है तो पूछ लेगा कि केवल इंग्लिश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो नीचे ऑप्शन रहेगा। तो केवल इंग्लिश की बात कर रहा है, तो केवल मतलब इसकी बात, ये वाली, दोनों की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है। और कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन में कम से कम एक सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इस टाइम में क्या होता है, कम से कम की बात कर रहे हैं, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया रहे, उससे कम ना रहे, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। मतलब कि कम से कम एक सब्जेक्ट वो लिया रहे, 2 सब्जेक्ट भी ले सकता है, 3 सब्जेक्ट भी ले सकता है, लेकिन कम की जो बात किया, न्यूनतम की जो बात किया है, वो 1 होना चाहिए। जो लड़के कम से कम एक सब्जेक्ट लिए हैं, 1 से कम है मतलब 0, उनको मुझे नहीं लेना है। तो इसमें कभी पूछता है कम से कम कितने विद्यार्थी हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये मत सोचिएगा ये 2 सब्जेक्ट लिए हैं तो इनको नहीं लेना है। भाई कम की बात किया है तो कम से कम एक तो ये पढ़ते ही है ना, ज्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो सबको लेना है, तो यहाँ 20 और 10 30 और ये 40 5 45 विद्यार्थी हैं कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि उस विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं मतलब ये सब हिंदी भी पढ़ रहा है, कुछ इंग्लिश भी पढ़ रहा है, कुछ दोनों पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने वालों की संख्या होगी। ठीक है, या इसी में पूछ देता है कि ये पास हो गए हैं, कुछ फेल, पास फेल में क्वेश्चन देता है, उसमें भी क्वेश्चन करा देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन इस टाइप में देता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। देखिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से आता है, दिया हुआ है, देखिए एक कार्यालय में, यहाँ स्कूल में कर लीजिएगा, एक स्कूल में 55% विद्यार्थियों को चाय पसंद है पीना, और कह रहा है 60% विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है पीना। ठीक है, तो वही डायग्राम से बनाना है मुझे, 2 डायग्राम बनेगा। हमेशा क्या करना है, अगर 2 की बात करें तो हमेशा दोनों को देखने का प्रयास करेंगे जो दोनों पीते हो। ठीक है, तो 45% देख रहे हो कि दोनों पसंद करते हैं, 45% दोनों पसंद करते हैं, मतलब जो चाय भी पसंद करते हैं, टी और कॉफी। ठीक, जो चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, वो कितने हैं, 45। तो 45 को हम बीच में कर देते हैं, जो दोनों में है। ये जो पार्ट है दोनों में आ रहा है ना, इसलिए दोनों यहां मान रख देना 45। कर रहा है 55% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, तो 55% ये टी वाले हैं, 55% है, 55 में ये 45 ऑलरेडी है, इसमें बचा कितना, 10%। ठीक है, 10% ये हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि 60% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, तो 60% विद्यार्थी मतलब ये कॉफी वाले हैं, तो जिसमें से 45 ऑलरेडी है इसमें, ये जब सर्किल बनाएंगे तो 45% तो ऑलरेडी है इसमें, बचा कितना, 15%। ठीक है, तो लास्ट में पूछ क्या रहा है कि कम से कम एक पेय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की, पूछ रहा है कम से कम एक चीज तो जो पीता हो उसको बताना है आपको। तो कम से कम एक तो पीता है, उससे ज्यादा भी पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो 2 भी पीते हैं, जो चाय भी काफी भी पीते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो एक तो पी रहे हैं ना। तो उसका पूछने का मतलब ये है कि कम से कम ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कम से कम एक चीज लेते हो, ज्यादा चीज लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 कॉफी, ये 45 ये भी लेना है क्योंकि ये भी कॉफी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 55, और ये 15 कितना हो जाएगा, 70। तो 70% ऐसे लड़के हैं जो कम से कम एक चीज पीते हैं। ये जो आपकी ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो एक भी चीज नहीं लेते हैं। ठीक है, एक भी चीज मतलब ना कॉफी पसंद करते हैं ना ये चाय पसंद करते हैं। तो अगर 70% कम से कम एक चीज ले ही रहे हैं, तो 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों नहीं लेते हैं, तो उनको क्या करना है, बाहर रखना है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कम से कम ऐसे लड़कियों की संख्या बताइए जो दोनों चीज नहीं लेते हो, ना कॉफी भी ना चाय भी, तो 30% है। अगर पूछ रहा है कम से कम ऐसे संख्या बताइए विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक चीज पीते हो, तो टोटल को जोड़ लेंगे, आ जाएगा 70%। तो इसका जो आंसर होगा वो 70% होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है
या कभी कभी पूछ लेगा कि केवल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कॉफी पीते हैं, तो 15% सीधा दिख रहा है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय पीने की संख्या 10, तो ऑप्शन रहेगा 10, टिक कर लीजिएगा। तो इसी टाइप में क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन ये भी है, अगले टाइप का मतलब सेम टाइप का है जो 2 पे आधारित है। तो दिया है एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हो गए हैं, मतलब फेल हो गए हैं, और 45% तर्क शक्ति में असफल हो गए हैं, मतलब 45% तर्क शक्ति में फेल हो गए हैं। तो कह रहा है दोनों विषयों में अगर 20% छात्र अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब भी फेल ही होता है, अनुत्तीर्ण हुए, तो कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने पास हो गए हैं। फिर वही डायग्राम पे ही बात करेंगे। दोनों की बात किया है तो दोनों को क्या करें, ओवरलैपिंग करके बनाएंगे। दोनों में कितने हैं 20%, 20% छात्र दोनों में फेल हो गए, ये 20 हो गया। 35% छात्र अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र है, ये तर्क शक्ति। तो अर्थशास्त्र में 35% फेल हो गए हैं, तो 20 तो ऑलरेडी यहाँ फेल बैठे हुए हैं, तो बचा कितना 15%, ठीक है। और दूसरी चीज दिया है कि 45% तर्क शक्ति में, 45% तर्क शक्ति में फेल हो गए हैं, तो ऑलरेडी 20 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो बचा कितना 25, ठीक। पूछा है कि दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में कितने, मतलब दोनों में कितने पास हुए हैं, दोनों विषयों में कितने लोग पास हो गए हैं। तो ये सब तो फेल वाले, फेल होने वाले की संख्या देखिए कितना है, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 20 कितना हो जाएगा 60, 60% ऑलरेडी फेल है। तो पास कितने हैं, तो कितना बचेगा भाई, पूरा टोटल तो 100% होता है, 60% फेल हो गए हैं, तो 60% को निकाल लीजिए, बचा 40%। तो 40% क्या हो गए हैं, दोनों विषय में पास है, हिंदी इसमें अर्थशास्त्र में भी और तर्क शक्ति में, दोनों पास। इनको क्या हो जाएगा, बाहर रख देंगे 40%। ये फेल वाले में नहीं, ये टोटल जो है संख्या वो फेल वालों की है। ये भी पूछ सकता है कि केवल तर्क शक्ति में फेल होने वाले की संख्या, तो 25%। केवल इसमें अर्थशास्त्र में फेल होने वाली संख्या तो 15%। ऐसे विद्यार्थी जो पास हुए हैं, तो ये सब तो फेल वाले हैं, तो फेल को जोड़े हम कितना 60% आया, तो बचे जितने हैं वही पास होंगे, तो 40% पास हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 चीज की बात करें, ठीक है ना, जैसा हम बता दिए कि 2 चीज। तो जो ट्रिक नंबर ये 13 वाला है, 13 वाला, इसमें हम यही बता रहे हैं कि जो 2 डायग्राम में अगर बन जाते हैं तो उसको सवाल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम बात करेंगे, अगले ट्रिक में बात करेंगे कि अगर 3 चीज की बात करें तो, या 3 विषय की बात करें तो, 3 खेल की बात करें तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में 2 वाले कम पूछे जाते हैं, 2 वाले में कम पूछने का मतलब ये है कि इस पे सवाल ज्यादा देते हैं। 3 वाला जो देता है वो ऑलरेडी डायग्राम दिया रहता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देता है कि आपसे पूछ ही लेगा कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए ट्रिक के साथ जो 3 डायग्राम पे बेस पे रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।